सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम राहुल गांधी और कांग्रेस पर बात करने जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। देश को इससे कितनी आस है पता नहीं, पर कांग्रेस को तो बड़ी आस है। लेकिन कांग्रेस का बिखराव इस आस पर पानी डाल दे रहा है। हमारा विषय यही है, इधर जोड़ो की आस, उधर बढ़ता अविश्वास। ताजा तरीन मामला यह है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के तहत मध्य प्रदेश में अब पहिया पहिया चल रहे हैं। कल जब चल रहे थे तो उनके एक तरफ में प्रियंका गांधी थी और दूसरी तरफ सचिन पायलट थे। सचिन पायलट राजस्थान के बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं, अभी नहीं है। रहे इसलिए कोई एक समय वो प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे और साथ में उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन उनकी मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी। अशोक गहलोत को हटाकर वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उस कोशिश के लिए उन्होंने कई तरीके के प्रयत्न किए। आखिरी प्रयत्न कुछ विधायकों के साथ गुड़गांव में बंद हो जाने को लेकर हुआ। कोशिश सफल नहीं हुई। अशोक गहलोत अपनी सरकार बनाए रखने बचाए रखने में कामयाब रहे और उसके साथ ही पायलट मुख्यमंत्री बनना तो दूर, उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष का पद भी गंवा बैठे। लेकिन तब से सचिन पायलट इस उम्मीद के साथ हैं कि एक न एक दिन पार्टी उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस उम्मीद की बुनियाद है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह है कि कल अशोक गहलोत अचानक अपना आपा खो बैठे। देश का एक प्रमुख चैनल है एनडीटीवी, उसको साक्षात्कार देते हुए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के संदर्भ में सीधे तौर पर कह दिया कि इस व्यक्ति ने गद्दारी की, भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की, कई विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए मिले और ऐसे व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बनाया सकता है? जिसके साथ 10 विधायक नहीं है उसे मुख्यमंत्री बनाने की बात कैसे सोची जा सकती है? ताजा मामला साथ में इतना ही नहीं है, मामला यह भी है कि जो राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी हैं अजय माकन, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख चुके हैं अनुशासनहीनता के संदर्भ में कार्रवाई न होने को लेकर। 24 सितंबर को एक बैठक होनी थी। उस बैठक में अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री पद से विदाई और सचिन पायलट की ताजपोशी के संदर्भ में निर्णायक फैसला होना था। वो बैठक हो नहीं सकी, लेकिन उसके चलते अजय माकन अपना इस्तीफा दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश भी जुड़ेगा और कांग्रेस भी जुड़ेगी, पर देश के जुड़ने का तो पता नहीं। पर कांग्रेस कभी गोवा में टूटती है, कभी कहीं टूटती है। आज मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भाजपा का दामन थाम लिया और इसके बीच में राजस्थान में राहुल गांधी जब तक पहुंचेंगे तब तक क्या क्या हो जाएगा, इसकी चिंता आन पड़ी है। तो हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पायलट किस उम्मीद के साथ हैं, गहलोत क्या करना चाह रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति के इस वाकई दिलचस्प विषय पर कुछ संजीदगी के साथ राजनीतिक चर्चा करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। निकोलो मैकियावेली, जिन्हें यूरोप का चाणक्य कहा जाता है, राजनीतिक चिंतक कहा जाता है, उन्होंने ये बात कही थी। क्या कमाल की बात कही थी। यूरोप के चिंतक ने कही, भारत के राजनीतिज्ञों ने दिल में उतार ली और उसी के अनुसार व्यवहार करना चालू कर दिया। तो चाहे अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, उनके तौर तरीकों से ऐसा ही बोध होता है कि मैकियावेली से बेहतर चिंतक कौन हो सकता है। तो इसको जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिग्गज कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, कई बार के सांसद प्रताप भानु शर्मा जी खासतौर पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इज्जत के चीरहरण की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा को साथ में बिठाई हुई है। वो हमारे साथ है। बड़े मददगार रहे हैं सचिन पायलट के, ऐसा अशोक गहलोत बताते हैं भाजपाई, समझेंगे मल्होत्रा जी से। हमारे साथ राजस्थान के हालात को बताने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा राजस्थान से जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और इन सब के बीच में देश के प्रखर पत्रकार, ईमानदारी से बात रखने के लिए ख्यात प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पहले 2 बयानों से करते हैं। अशोक गहलोत ने अभी एनडीटीवी पर जो कहा वो तो अलग बात है, पर इससे पहले जब संक्रमण का दौर चल रहा था उस समय पर भी अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के सम्मान में बहुत कुछ कहा था। एक बार वो सुनते हैं और अशोक गहलोत के बयान के संदर्भ में सचिन पायलट ने क्या कहा है वो भी सुनते हैं और फिर अपनी चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु शर्मा जी से करते हैं। एक बार सुनिए कांग्रेस के 2 दिग्गज राजनीतिज्ञों का एक दूसरे के प्रति व्यक्त किया गया सम्मान। को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो,
मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय करो तुम, कल तो अशोक गहलोत तो घर खड़े थे, कैसे सम्मान दिया जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सब कुछ सिखाया राजस्थान का। कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। तो माननीय प्रतापभानु शर्मा जी, थोड़ा रोशनी दीजिए अपने कांग्रेस पार्टी के इन विचारवान लोकप्रिय राजनीतिज्ञों के एक दूसरे के संदर्भ में ख्यालात को लेकर, और साथ ही ये भी बताइए हमें कि अशोक गहलोत जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए ठुकरा देने का साहस कर दिखाया, ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को गद्दार करार दे रहा है, राहुल गांधी उसका हाथ थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गद्दार के साथ में राहुल गांधी क्यों हैं, ये भी हम लोग समझना चाहते हैं। तो प्रतापभानु जी, आप जैसा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में है, हमारी उलझनों को जरा सुलझाइए, थोड़ा ज्ञान दीजिए। देखिए हिमांशु जी, राहुल गांधी जी हर कांग्रेस कार्यकर्ता और हर कांग्रेस नेता के साथ में है जी, क्योंकि वो कांग्रेस हाईकमान है, सर्वोच्च नेता है, और एक बड़े परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं, उनका समाधान भी हो जाता है। और राहुल गांधी यदि अशोक गहलोत जी के साथ नहीं होते तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते। यदि पूरे विधायकों ने बहुमत से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुना तो उसका कारण है कि पार्टी हाईकमान का आदेश उनके साथ रहा, उनका आशीर्वाद उनके साथ रहा। इसलिए जो सचिन पायलट हैं वो भी युवा हैं, ज्यादा उत्साही हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें भी कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो ये शीर्ष नेतृत्व आने वाले समय में तय कर लेगा किसको क्या जिम्मेदारी देना है, परंतु उसमें कोई ज्यादा बयानबाजी पर आपके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है हिमांशु जी। जी जी, और कृपा करके आप चर्चा नहीं करेंगे तो जल्दी समाधान हो जाएगा इसका। जी, तो सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी पार्टी के नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी पार्टी के नेताओं का कोई दायित्व नहीं है। आपको लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को तो आप समझा नहीं सकते, तो हिमांशु द्विवेदी जी को ही समझा लिया जाए, यही आशय है आपका? नहीं, आशय ये तो नहीं है हमारा। आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आपने दुनिया देखी है, हम आपको कैसे समझा सकते हैं जी। पर अपनी बात कहने का हक तो हमें है जी। पार्टी की तरफ से जब आपने मुझे एक वरिष्ठ नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में बिठाया है तो मैं अपनी बात तो करूंगा कि अंदर की जो वास्तविकता है, जो एकजुटता है, उसमें कम से कम आप विघ्न बाधा मत डालिए, सब रिजॉल्व हो जाएगा। मैं क्या विघ्न बाधा डाल रहा हूं? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो बता रहे हैं ये सचिन पायलट है ना, भाजपा के हाथों बिक गया था, 10-10 करोड़ रुपए उसने खुद भी लिए और अपने साथ के विधायकों को भी दिलवाए। इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगा, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से करवाए। जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं उसको मध्य प्रदेश की धरती पर हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चलते हुए देख रहे हैं। तो हम जानना ये चाहते हैं प्रतापभानु जी कि कांग्रेस पार्टी की पीठ में तथाकथित तौर पर छुरा घोंपने वालों को इतना ज्यादा महत्व, इतना ज्यादा प्रश्रय क्यों मिल रहा है? ये सवाल हमारे जहन में आ रहा है। अशोक गहलोत जी ये सवाल पैदा करा रहे हैं, तो थोड़ा बताइए ना इसके संदर्भ में। अशोक गहलोत की बात को महत्व ना दें क्या हम लोग? आप ये चाहते हैं? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। अरे अशोक गहलोत भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के अच्छे कुशल संगठक हैं, और उनके नेतृत्व में या उनके लीडरशिप में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत मिला। तो यह आप जानते हैं कि किस तरह से भाजपा के लोग, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एक सौदेबाजी से उस सरकार को हटाना चाहता था 2 साल पहले। ये अशोक गहलोत जमीनी आदमी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, कुशल नेतृत्व से उसको बचा लिया, और उसमें सचिन पायलट का भी पूरा सहयोग मिला। जिस भी तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी, सचिन पायलट उसमें कोई पार्टी थे या उनसे, उनकी देखरेख में यह हो रहा था, ऐसा नहीं था।
अरे गहलोत साहब बोल रहे हैं। भाजपा का। अरे प्रताप भानु जी, एक मिनट रुकिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गहलोत साहब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात का सबूत है मेरे पास, पायलट समेत प्रत्येक विधायक को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब यही तो उलझन है ना। आप कह रहे हैं कि पायलट जी तो सरकार बचाने में लगे थे, गहलोत जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार को निपटाने में लगे थे। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही, ऐसे गद्दार को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब दोनों बात में कुछ तो कही है, ऐसा नहीं चलेगा प्रताप भानु जी। देखिए, गद्दार तो दोनों ही नहीं कह सकते, और ये शब्द सही शब्द नहीं है। गद्दार तो वो है जो कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, जिनने भाजपा के साथ सौदेबाजी करी है, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो मणिपुर के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे वो गोवा के लोग हों। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने जनता के जनमत को ठुकरा दिया। जिस बहुमत से सरकार सुनी थी, जो जनता ने एक निर्देश दिया था, एक मैंडेट दिया था, उसके साथ गद्दारी करी, वो गद्दार की श्रेणी में आएंगे। हम इनमें से किसी को ये नहीं कह सकते। और कैसे अशोक गहलोत ने किस संदर्भ में ये कहा, यह मुझे जानकारी नहीं है। बड़े उलझन की बात है। जिसको पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, उस व्यक्ति के द्वारा इतनी गंभीरता के साथ में आरोप लगाए जा रहे हैं, और प्रताप भानु जी कह रहे हैं हम नहीं मानते इस बात को। तो सवाल है, जिस नेता की बात की अहमियत इन लोगों की निगाह में नहीं है, उसकी अहमियत जनता के बीच में क्या रहेगी, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन मैं सुखप्रीत जी के पास में बाद में जाऊंगा, पहले आशुतोष जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं ये चल क्या रहा है आपके राजस्थान में। आजकल बता दें कि बॉलीवुड में पिक्चर अच्छी नहीं बन रही है, कोई सुपरहिट नहीं हो पा रही है, तो क्या उस कमी को पूरा करने का दायित्व राजस्थान ने ले लिया, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा आशुतोष जी बताइए ना, राजस्थान में चल क्या रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसको क्या बनाना चाह रहा है, और इस चक्कर में बन क्या जा रहा है? थोड़ा रोशनी मिले आप जैसे सुधी राजनीतिक विश्लेषक से। देखिए हिमांशु जी, आपने सही कहा है बिल्कुल जी कि राजस्थान में जो इस समय पर हो रहा है जी वो एक किसी बॉलीवुड पिक्चर से कम नहीं है जी। और कम से कम लेकिन ये जो बॉलीवुड पिक्चर बन रही है, ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पर हो रहा है, उसमें सिर्फ मनोरंजन होता है। इसमें मनोरंजन तो हो रहा है जी, लेकिन साथ में जो कांग्रेस की साख, उस पर बट्टा लग रहा है। और जो गवर्नेंस जनता ने जिस उम्मीद के साथ बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाई थी, उसकी आशा और आकांक्षाओं पर तुषारापात हो रहा है जी। और ये झगड़ा जो है वो अभी कुछ 25 सितंबर से शुरू नहीं हुआ है जी ये झगड़ा शुरू हो गया 2018 से जी। और अब तो जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, तो ये झगड़ा 1998 से अब माना जा रहा है जी। और हिमांशु जी, मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि राजस्थान में 1998 के बाद पिछले 22 साल से, बल्कि 24 साल हो रहे हैं, कांग्रेस को अभी तक बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जनता ने बहुमत नहीं दिया है जी। जोड़ तोड़ से सरकार बनी है और उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं दोनों। यानी 22 साल से राजस्थान में कांग्रेस को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया जी। और दूसरा, अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट हारने का वर्स्ट रहा है जी, सबसे बुरा जी। 2008 में जब चुनाव, 2003 में जब चुनाव हुए तो 156 से 53 सीटों पर कांग्रेस आगे गिरी जी। और जब 2014 में चुनाव हुए तो 100 सीटों से कांग्रेस केवल 21 सीटों पर आकर निकल जी। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए, इस बार जब 18 में वापस कांग्रेस सत्ता में आई, तो वो चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के नाते सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया जी। और सचिन पायलट ने वास्तव में यहाँ आंदोलन किया, सक्रियता दिखाई और जो 21 सीट आने की जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था, उसमें उत्साह भरकर कांग्रेस सत्ता में आई। भले ही से पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया, 99 सीट्स आई जी। और अशोक गहलोत जी उसमें मुख्यमंत्री बन गए। तो ये झगड़ा उसी दिन का जी। आपको याद होगा कि 10 दिन में राजस्थान का फैसला हुआ था। गांधी परिवार में कभी सोनिया प्रियंका से मिल रही हैं, कभी प्रियंका राहुल से मिल रहे हैं, फिर दोनों बहन भाई जाकर के मां से मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में और जो चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है और जो जानकारी, उसमें कहा गया कि लोकसभा में जो सीटें लाने का काम है, जो मैनेजमेंट का काम है, उसमें अशोक गहलोत एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और वो लोकसभा सीटें क्योंकि 2019 का चुनाव होने वाला था,
तो वो सीटें दिलाएंगे। और उसके बाद में, जिसके लिए बार बार सचिन पायलट कहते हैं कि काला कमान वादा निभाएगा, हमसे वादा किया गया था, जो चर्चा यही है कि वो वादा यही था कि लोकसभा चुनाव में ये सफलता दिलाएंगे और उसके बाद आपको अवसर देंगे जी। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आप सबको पता है कि 25 की 25 सीटें कांग्रेस में की जो है, एक भी सीट नहीं जीत पाई, 25 की 25 सीट बीजेपी में चली गई। इवन अशोक गहलोत के खुद के पिच पर उनके सुपुत्र वैभव गहलोत भी पौने 3 लाख। थोड़ा इस पे तो बात हो गई, थोड़ा एक बात बताइए, जनता अशोक गहलोत के साथ कभी नहीं जाती, पर विधायक अशोक गहलोत के साथ ही रहते हैं, और इसीलिए शायद अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं, और जो लोग उनका समर्थन कहते हैं वो भी उन्हें जादूगर कह देते हैं। तो इस जादूगरी को समझाइए, जनता साथ नहीं पर विधायक हमारे साथ, ये काम अशोक गहलोत कैसे करते हैं। दूसरा, जो अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं कि पायलट के साथ तो 10 विधायक भी नहीं है, पहले देखा था कि 28-29 विधायक हुआ करते थे, क्या इतने समय में 18-20 विधायक पायलट से गहलोत के साथ हो गए क्या, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। देखिए, अशोक गहलोत जादूगर हैं, उनके समर्थक उनको जननायक कहते हैं जी। उसके पीछे वजह यह है कि अशोक गहलोत जैसा चतुर राजनीतिक खिलाड़ी राजस्थान की राजनीति में भैरव सिंह शेखावत के बाद कोई नहीं जी। जो 24 घंटे 365 दिन जो है राजनीति करते हैं, वो हाथ भी किसी के कंधे पर धरते हैं तो उसमें भी राजनीति है, और उनकी इस राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज जो है वो निपट जाते हैं। इस तरह का समीकरण वो बनाते हैं जिससे वो कोई चुनाव हरवा सकते हैं, चुनाव जिता भले ही न पाए लेकिन वो चुनाव किसी को हरवा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वो किसी को पनपने नहीं देते, न उन्होंने किसी को पनपने दिया, और उसमें सचिन पायलट जब आए, और इसी वजह यह भी है कि सारे एमएलए में इस बात की टावरिंग पर्सनैलिटी उनकी बन चुकी है। वो 3 बार राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं, इसके कांग्रेस के तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, एनएसयूआई से लेकर के यूथ कांग्रेस, और फिर सबसे कम उम्र के यहाँ पर पीसीसी चीफ रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। तो इतना राजनीतिक अनुभव होने के बाद और हर गांव का उनको जानकारी होने की वजह से उतनी पकड़ है कि सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनको सलाम करते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी के पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं, ये पायलट से आप लोगों की दुश्मनी क्या है। एक अच्छा वाला आदमी कांग्रेस में रहते हुए शायद मुख्यमंत्री बन जाता, या आप लोगों ने क्या 10-10 करोड़ रुपए पकड़ा है भाई, जिसके चलते पायलट इस कदर बेइज्जती के शिकार हो रहे हैं कि खुलेआम गद्दार करार दिए जा रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सुखप्रीत जी थोड़ा बताइए ना, ये पायलट जी के साथ में कौन सा संबंध निभा रहे हैं आप लोग। ये चक्कर फिर वही है, यहाँ पे कंट्रोल कांग्रेस के अंदर नहीं है। ये बातें आपसी लड़ाई में जो इनके हाथ से फिसलता है उसके बारे में जो मर्जी बोल दे, अंततः ये इस चीज की लड़ाई चलते हैं। और आप देखिए राहुल गांधी को कौन पसंद है, उनको पसंद है निकम्मा, नकारा और गद्दार जी। और वो क्यों पसंद है, जैसी जिसकी सोबत वैसी उसकी पसंद। अब प्रॉब्लम ये है कि जनता की नजर में भी राहुल गांधी जी निकम्मे, नकारा और इसी स्टेज पे आ चुके हैं। अगर उनकी चलती हुई सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो इससे बड़ा गद्दार तो कोई नहीं है जो कांग्रेस के अंदर गद्दारी छुप के बैठ गई है इस टाइम पे। अभी क्या है, इनको मंथन करने की अपने में जरूरत है और ये छीटाकशी दूसरे पे कर रहे हैं जी। इनके कैंडिडेट क्यों बाहर आ रहे हैं, क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके कंट्रोल में गहलोत सरकार नहीं है, और ये सच्चाई है। कैप्टन सरकार भी जब कैप्टन सरकार थी तो इनके कंट्रोल में नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच है वो जनता के विरुद्ध जा रही है, और जो भी नेता कुछ भी जमीनी हकीकत से जुड़ता है वो हार के अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व से अलग करना शुरू कर दे। मेरे 2 सवाल हैं सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी आपसे। एक तो आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आपके बयान से ऐसा लगा। आप ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट वाकई नकारा, निकम्मा और गद्दार हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो जैसा होता है वैसे लोगों को पसंद करता है, पायलट उन्हें इसीलिए पसंद है, राहुल गांधी भी ऐसे ही। तो आप सचिन पायलट को ये करार दे रहे हैं। हम बड़े अचंभे में हैं, क्योंकि सचिन पायलट को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बड़े अच्छी बात किया करते थे,
या अचानक क्या हो गया आपको, एक तो ये जानना है। दूसरा ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत जी के आरोपों को इतनी सहजता से स्वीकार कैसे कर लिया। अशोक गहलोत एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस देश के गृह मंत्री और इस देश के मानव संसाधन मंत्री पर विधायकों की खरीद फरोख्त का खुला आरोप लगाया है, यह बताया कि इन्होंने पैसे दिए। आज उस बयान को 24 घंटे आने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत के खिलाफ किसी थाने में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है। क्या माना जाए कि आप लोगों को यह आरोप सहर्ष स्वीकार है, भाई हमने ऐसा किया था तो अब उन्होंने बोल दिया, क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा ये बताइए मल्होत्रा जी, दोनों विषयों पर, एक तो सचिन पायलट के संदर्भ में जो आपने कहा कि भाजपा की यही राय है अब सचिन पायलट के संदर्भ में, और दूसरा अशोक गहलोत के आरोपों को सर झुका के आपने जो स्वीकार किया है, इसे क्या माना जाए। सबसे पहले मैं सचिन पायलट के मुद्दे पे बोलूंगा सर। सचिन पायलट की जो व्यक्तित्व के बारे में जो भी गहलोत जी ने बोला, उनकी राय है और हम तो उन्हीं की राय को आपके सामने रख रहे हैं। अगर मेरा कोई भी पर्सनली विचार आप नहीं रखोगे ना, मैं तो उनकी बात, उनका नेता है, मैं अगर कुछ बोल भी दूंगा तो वो विचार नहीं आएगा। लेकिन अगर उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि ये निकम्मे हैं, नकारा है, गद्दार है, तो हमें तो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, उनके प्रति कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं है। रही बात आप दूसरे नंबर पे, आप ही ने बोला अभी सर, और आप, मेरे को सबसे बढ़िया बात क्या लगती है हिमांशु जी आपके डिबेट में, कि आप हमारा रस खुद ही निकाल देते हो। अगर मेरे खिलाफ भी आपने कुछ इनको, मेरे विपक्ष को देना है तो आप पहले दे देते हो, और इस गद्दारी का जो टैग है आपने खुद ही दे दिया, मुझे जरूरत नहीं बोली। अभी अभी आपने बोला कि गहलोत जी जोड़ तोड़ के मास्टर हैं। अब वो अगर जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, इसी कारण जो ये 10 करोड़ देना, 10 करोड़ लेना, क्या उन्होंने 10 करोड़ लेके वापस लिए हैं, ये उनको पता होगा। अगर किसी के पास कोई भी सबूत है तो जरूरत नहीं है उसको 1 मिनट भी लगाने की। सरकार है सर, क्यों नहीं है वो उस पैसे को सामने लेके आ रहे। और अगर वो अपने बीच में भ्रष्ट विधायकों को रख के बैठे हैं तो वो भी भ्रष्ट है सर। कमाल कर दिया सुप्रीत जी, आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं अमित शाह जी, उनके संदर्भ में इतने गंभीर किस्म के आरोप अशोक गहलोत ने लगा दिए और आपको उसकी खिलाफत में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा विचार कीजिएगा, आपका स्टैंड क्या रहना चाहिए। बहरहाल मैं आगे की चर्चा के लिए प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं। प्रेम कुमार जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस की जड़ों में मठा डालने के लिए कांग्रेसी इतने व्याकुल क्यों हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, देश कितना जुड़ेगा इसको लेकर तो पता नहीं, पर एक उम्मीद बंधी थी कि शायद कांग्रेस एकजुट होगी, कांग्रेस कुछ मजबूत होगी, कांग्रेस शायद अपनी खोई हुई चमक को वापस पाएगी। पर ये कांग्रेसी तो पूरी ताकत से लगे हैं कि हमारा कहीं कुछ बच ना जाए। अब तो चिंता ये लगने लगी है कि राहुल गांधी की यात्रा सही सलामत राजस्थान से गुजर भी पाएगी या लाठी डंडे पत्थर गोली के चक्कर में पड़ जाएगी। जिस प्रकार का तनाव इन दोनों दिग्गजों के बीच में दिख रहा है, बड़ी चिंता हो गई है। तो प्रेम कुमार जी, आप हमारी चिंता के साथ सहभागी हैं या किसी और विचार के साथ हैं? जी हिमांशु जी, मुझे याद आ रहा है कि तुम मेरे बारे में झूठ बोलना छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में सच बोलना बंद कर दूंगा जी। ये कांग्रेस के भीतर में खुल्लम खुल्ला चल रहा है जी। सचिन पायलट जी और अशोक में जी, आप समझ गए। तो ये उसी लाइन पर चल रहा है। अब लेकिन एक परिस्थिति बदली हुई है जी। इस बार सचिन पायलट थोड़ा परिपक्व दिख रहे हैं जी। हाँ, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो पार्टी को एकजुट करके चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। वो चुनाव जिसके प्रभारी अशोक गहलोत जी हैं, गुजरात चुनाव जिनके प्रभारी अशोक गहलोत जी हैं, उस चुनाव को जीतने की चिंता सचिन पायलट को तो है, लेकिन खुद अशोक गहलोत जी को वो चिंता नहीं दिख रही है जी। ये स्थिति कांग्रेस के बीच है जी। अब सचिन पायलट अगर राहुल गांधी का हाथ थाम लेते हैं, प्रियंका गांधी का हाथ थाम लेते हैं, तो चिंता अशोक गहलोत को हो जा रही है। ये स्थिति बदली है। जबकि आप कुछ समय पहले जब, क्योंकि 2 विवाद हुए, 2 बगावत हुई है पार्टी में जी। और उस समय याद करेंगे तो उल्टी स्थिति थी। वो गंभीर नजर आते थे अशोक गहलोत जी, पार्टी की चिंता करते वो नजर आते थे, और
सचिन पायलट जी दूसरे रोल में थे। तो ये रोल बदला है, ये एक पहलू है। और हम ये कहेंगे कि जो 2 बार दोनों पक्ष बगावत कर बैठे, दोनों पक्ष अनुशासित हो बैठे, दोनों पक्ष पार्टी की बात मान बैठे, इसके बावजूद जो है समस्या जस की तस बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बात निश्चित रूप से नेतृत्व के लिए चिंताजनक बात है। नेतृत्व के लिए चिंताजनक है या नेतृत्व कुछ उलटफेर करने की कोशिश में? और अशोक गहलोत ने कल के बयान से यह जाहिर किया है कि नेतृत्व की कोई भी कोशिश उन्हें स्वीकार नहीं है। क्या यह बयान आपको अनायास लगता है या सायास लगता है? अशोक गहलोत जो एक समय पर कह रहे थे बचना चाहिए विवादों से, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 20 दिन हुए हैं, वो अशोक गहलोत खुद से आगे आकर इतना आक्रामक बोल रहे हैं। 3 बातें बोल रहे हैं, ये गद्दार है, दूसरा वो बोल रहे हैं कि इसके साथ 10 विधायक नहीं है, और तीसरा कोई भी मुख्यमंत्री चलेगा पर इसे तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। क्या ये तीनों बयान के मायने प्रेम कुमार जी बतौर पत्रकार आपको ये एहसास नहीं करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में मानस बनाया गया है और वो मानस हाईकमान का सफल होने देने के लिए अशोक गहलोत तैयार नहीं? कल इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बोल रहे हैं जी। वो ये है कि चूंकि गुजरात चुनाव के नतीजे से भी इसका संबंध है जी, और गुजरात चुनाव में कांग्रेस अगर हारती है तो ये निश्चित रूप से नेतृत्व परिवर्तन की एक वजह, जो आर्टिफिशियल वजह ही मैं इसे कहूंगा, एक मौका बनेगा जिसको कि अशोक गहलोत को हटाने के अवसर के रूप में हो चुके हैं। अशोक गहलोत जान चुके हैं कि ऐसा होने वाला है, तो क्या किया जा सकता है। तो ये उनके लिए राजनीतिक जिस पड़ाव पर है वो अंतिम अवसर है, जबकि वो लड़ाई लड़े। तो वो पार्टी से पहले भी आप देख चुके हैं अध्यक्ष पद वाले मसले पर कि पार्टी गांधी परिवार के सबसे वफादार खुद को बताया करते थे, और गांधी परिवार के खिलाफ भी जाकर के निर्णय कर बैठे। यानी उनके लिए कुर्सी सबसे अहम है, ये बात वो साबित कर रहे हैं। कुर्सी जा रही है, इसकी चिंता उनको दिख रही है, इसकी बेचैनी उनको दिख रही है, और इसके लिए चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कैप्टन अमरिंदर भी बन सकते हैं, ये भी वो एकदम साफ संकेत दे रहे हैं। साफ संकेत दे रहे हैं। प्रताप भानु जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में और आपसे जानना चाहता हूं, इज्जत किसकी बचेगी, कांग्रेस हाईकमान की या अशोक गहलोत की? ये चिंता हमारे सामने आ गई है। आप ही बताएं, इज्जत किसकी बचने वाली है? एक शख्स जो लगातार हाईकमान के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, एक शख्स जो गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती देते हुए दिख रहा है, एक शख्स जो गांधी परिवार के साथ खड़े हुए व्यक्ति को गद्दार करार दे रहा है। उस व्यक्ति के वजन को लेकर कुछ कहिए ना प्रताप भानु जी, किसके साथ जाना चाहेंगे आप, गांधी परिवार के साथ या गहलोत जी के साथ? नहीं, देखिए, गहलोत जी गांधी परिवार से बाहर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, गांधी परिवार से बिल्कुल निकटता से जुड़े हुए हैं, और गांधी परिवार को किसी भी तरह कोई चुनौती अशोक गहलोत ने नहीं दी है, ये आप मान लीजिए। आप कितना ही भड़कीली बात करें, परंतु उससे सच्चाई नहीं छिप सकती है। अच्छा, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा प्रताप भानु जी। क्या है, मैं थोड़ा नासमझ अपने आप को महसूस कर रहा हूं आपके बयान के आधार पर। ये अशोक गहलोत को तय हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के संदर्भ में, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़े। वो एक अजय माकन है, आपकी पार्टी के महासचिव होते हैं, वो बड़े नाराज होकर मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, दूसरा प्रभारी ढूंढ लो, ये अनुशासनहीनता के संदर्भ में कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो ये भड़कीली बातें मेरे द्वारा की जा रही हैं या भड़काने वाले क्रियाकलाप माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा किए जा रहे हैं? थोड़ी उलझन है, स्पष्ट बताइए। इतने अनुभवी राजनेता हैं, दर्शक देख रहे हैं, लोगों को लगना चाहिए ना बात सच्ची होनी चाहिए। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उलझन सुलझ जाएगी आपकी, कहीं कोई बात नहीं है। और कोई भी पार्टी का अनुशासित पदाधिकारी या मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकता, परंतु विधायकों के दबाव में उन्होंने यदि उस बात को माना कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी पहली पसंद बन गई, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, फिर ये निर्णय सोनिया गांधी ने करा कि ठीक है, हम दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। पहले हम सबकी चॉइस अशोक गहलोत थे, परंतु जब अशोक गहलोत की पूरी राय, पूरे विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में देखा, तो कांग्रेस हाईकमान ने यही फैसला तो किया। अशोक गहलोत जी के संदर्भ में आप ये मानते हैं कि हाईकमान से ज्यादा राजस्थान के विधायक अशोक गहलोत की बात को मान देते हैं? यही है ना प्रताप भानु जी आपका कहने का आशय?
हाईकमान क्या चाहता है ये विधायकों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा, विधायक क्या चाहते हैं ये बात महत्वपूर्ण लगी। दल का नेता होगा उसकी बात तो मानते ही हैं विधायक, परंतु हाईकमान का आदेश सर्वोपरि रहता है और इस मामले में हाईकमान ने कोई निर्देश जारी नहीं किए थे। जो वहां के विधायक दल के नेता को उस समय समर्थन प्राप्त था उसके अनुसार उन्होंने काम किया। क्या बात कर रहे हो प्रताप भानु जी, तथ्यों को लेकर कहीं बेईमानी भरी बात आप तो मत करो, इतनी इज्जत हम सब लोग आपकी करते हैं। आप ऐसी गलत बयानी पार्टी के बचाव के लिए गलत बयानी करोगे तो कैसे चलेगा। ये अजय माकन किस लिए गए थे जयपुर बैठक करने के लिए, सीएम हाउस में बैठे इंतजार करते रहे, विधायक दूसरे के यहाँ पे शांतिलाल जी के यहाँ पे बैठक कर लिए, ये सब क्या था। और आप बोल रहे हो हाईकमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और अभी अजय माकन किस लिए नाराज होकर इस्तीफा दे रहे, प्रभारी का पद छोड़ रहे। अब आप भी अगर ऐसी बात करेंगे तो हम उम्मीद किससे करेंगे प्रताप भानु जी। तो उन्हें इस्तीफा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें इस्तीफा दे दिया, परंतु पार्टी हाईकमान ने स्वीकार तो नहीं किया उस इस्तीफे को। अब सब उस बात को रिजॉल्व कर रहे हैं, उस बात को नजदीकी से देखा जा रहा है। जो लोग वहां के प्रभारी हैं, जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, अब मैटर उनके सामने है। प्रताप भानु जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी पार्टी वहां उलझी हुई है, आप मुझे यहाँ क्यों उलझा रहे हो। तो ठीक है, हम वहीं पे चल देते हैं, हमारे साथ में आशुतोष जी है ना वहां की उलझन पर बात करने के लिए। तो आशुतोष जी, कुल मिलाकर आप ये बताएं कि कांग्रेस समय से पहले सरकार खो देने के लिए इतनी व्याकुल क्यों है। देखिए, हिमांशु, एक कुर्सी की लड़ाई है जी। और कुर्सी की लड़ाई है, भले ही वो अनुभवी नेता हो या युवा नेता हो जी। कुर्सी, अपनी कुर्सी खुद को मिलनी चाहिए, उसमें अपनी सरकार भले ही चली जाए जी, या पार्टी का सारा सत्यानाश हो जाए, ऐसी किसी नेताओं को चिंता नहीं है। सब नैतिकता और कहने की बातें हैं। प्रताप भानु जी को आपने सुन लिया है कि किस तरह से आला कमान के बारे में वो कह रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट था कि आला कमान जो चाहता था, आला कमान किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था वो तो हिडन था जी। माकन जी ने उसको लीक किया नहीं किया, अशोक गहलोत जी कुछ भी कहें, लेकिन जो भाप करके वो मीटिंग ही नहीं हो पाई जी। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर भेजे हुए, और वो भी सबसे वरिष्ठ नेता जो आपके राज्यसभा में लीडर हैं, खड़गे साहब, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिनके सामने पिछले 1-1.5 महीने से मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनको निर्णय लेना है, भले से वो किसी से भी पूछ करके लें, वो आए और उनकी इतनी बेइज्जती हुई, वो इतने दुखी हुए। और जैसे कि खबरें आ रही है कि वो बड़े मुश्किल से, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कहाँ गुलबर्गा से चल के और हैदराबाद और दिल्ली होते हुए कैसे से तैसे पहुंचे, होटल से वो जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वो गए और वहां पर एमएलए थे ही नहीं जी। और वो एक पुराने राजनेता हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता आला कमान की इस तरह से बेइज्जती होगी। और उसके बाद में फिर 2 महीने हो गए। आपको याद होगा केसी वेणुगोपाल जी आज के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने कहा था 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक हो। उस 1-2 दिन को आज 2 महीने हो चुके हैं। नहीं, वो तो ठीक है आशुतोष शर्मा जी, लेकिन अशोक गहलोत क्या वाकई गैर वाजिब बात कह रहे हैं। अशोक गहलोत 2-3 महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि 2020 में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की। आप राजस्थान की जमीन पर मौजूद हैं, क्या अशोक गहलोत के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जाए कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश नहीं थी, सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं थी। और जानना आपसे ये चाहता हूं कि अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी तो इस कोशिश को करने वाले सचिन पायलट को गले लगाने के लिए राहुल गांधी इन दोनों इतने व्याकुल क्यों हैं। जो बात की है, भले ही वो सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत, सबकी बातों में अर्ध सत्य है जी। सब अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सचिन पायलट के समय पर जो मानेसर हरियाणा सरकार के समय जो बीजेपी की सरकार है, वहां जाकर के कुछ विधायक बैठे, अशोक गहलोत कह रहे लेन देन हुआ और 34 दिन तक सरकार हमारी बंद रही। राजस्थान में सरकार जनता को छोड़कर अपने सरकार बचाने के लिए, और सारे एमएलए और मंत्री मुख्यमंत्री 34 दिन तक होटल में बंद रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब वापस वो लोग आए तो उनको स्वीकार कर लिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस सारे जो बगावत चली उस दौरान सचिन पायलट और की 2 कुर्सियां चली गई, प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चला गया और मंत्रियों को हटा दिया गया। लेकिन बाद में सचिन पायलट के समर्थकों को, जो बगावत करने वाले मंत्री थे, जो विधायक थे, उन सबको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, उनको राज्य मंत्री बना दिया गया। तो जब उस समय पर यह बात
नहीं उठी कि जो बगावती हैं, जो सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के साथ मिल गए, उन लोगों को आज तो बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते सचिन पायलट, तो वही वीटो चीफ मिनिस्टर ने उस दिन क्यों नहीं लगाया जब उन बगावती विधायकों में से कुछ लोगों को मंत्री बना दिया गया, कुछ लोगों को दूसरे मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री के पद दे दिए गए। तो क्या आशुतोष शर्मा जी इसकी वजह ये नहीं है कि अशोक गहलोत को लगा कि कुछ लोगों को मंत्री बनाकर मैं अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करूंगा, पर सचिन पायलट उन्हें अब भी हटाने की कोशिश में है और इसीलिए अशोक गहलोत बौखलाए हुए? तो सवाल यही है ना कि उस समय पर जब जो उनके पैचअप हुआ था उसमें यही बात सचिन पायलट बार बार कर रहे हैं, वादा निभाई जाए। मुझसे दो बार वादे किए गए, वादे लोकसभा चुनाव से पहले किए गए, उसके बाद अभी बगावत हुई कि लास्ट में आपको मौका देंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिला, तो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। और देखिए, जो अशोक गहलोत के साथ जो मैंने पहले कहा कि एक टैग लगा हुआ है कि उनके नेतृत्व में सरकार वापस नहीं बन सकती, और इसलिए बार बार सचिन पायलट इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमको सरकार रिपीट करवानी है, हमको सरकार रिपीट करवानी है। और ऐसे में सरकार रिपीट का उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो उसी को एक मुद्दा बनाए हुए हैं कि सरकार रिपीट कराने के लिए जो करना हो करो। अशोक गहलोत भी इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन अब तो उन्होंने आलाकमान की इच्छा के विरुद्ध क्लियर कट कह दिया कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। तो सचिन पायलट कम से कम अशोक गहलोत के रहते तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, पर क्या भाजपा अभी भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयत्नशील है, इच्छुक है? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। सुखप्रीत जी, सभी लोग कह रहे हैं, सभी मान रहे हैं, आप बहुत बड़े मददगार थे सचिन पायलट के, अभी उनको नकारा और गद्दार कहने के साथ में खड़े हो गए थे आप। आपसे जानना चाहता हूं, सचिन पायलट को लेकर अभी भी भाजपा की उम्मीद है? क्या भाजपा अभी भी चाहती है कि एक युवा चेहरा प्रदेश का नेतृत्व संभाले, सचिन पायलट जैसा, जिसमें आप जैसे लोग मददगार के तौर पर रहें, या वो आपने छोड़ दिया, सचिन पायलट का इस्तेमाल हो गया, अब हम अपने ही लोगों के साथ सरकार बनाएंगे? क्या हड़बड़ाहट है? ये सर बिल्कुल नाजायज बात है। अच्छा, अब उनकी लड़ाई, उन्हीं का अपना तोड़ फोड़, उन्हीं की जोड़ तोड़, और भाजपा को सिर्फ घसीटा जा रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इनके अंदर कंट्रोल नहीं है सर। कांग्रेस आपस में टूट चुकी है, छोटे स्तर से लेके ऊपर तक कांग्रेस का कोई नेता नहीं है जो आपस में जिसकी बनती हो, जो आपस में एक दूसरे से बना के रखे। अब इस पूरी दुविधा में अगर कोई 10 आदमी छोड़े या 25 आदमी छोड़े या कोई दो फाड़ हो, कांग्रेस अपने आप में कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ती जा रही है। अच्छा, उनका अपना लक्ष्य है कि कांग्रेस सिर्फ, मैं कह रहा हूं, आप भी हिमांशु भाई जी, कम से कम 2 साल बाद जी हम डिबेट कर रहे होंगे। अब डिबेट में एक ही कांग्रेस के नाम से ना पुस्तक रिलीज करेंगे ये राहुल गांधी जी। इस जन्म में। आप विश्वास मानना, ये सरदारों की भावनाओं से आहत हुई कांग्रेस, श्रापित कांग्रेस, कभी जिंदगी में अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। अरे कमाल की बात कर रहे हो सुखप्रीत जी, सिखों से शापित कांग्रेस अब नहीं बन पाएगी। अरे उन सिखों ने तो पंजाब में कितनी बार जो है कांग्रेस की सरकार बनवा दी, आप यहां पर आके हमें व्याख्यान दे रहे हो कि सिखों से शापित कांग्रेस अब वापस उभर नहीं पाएगी। जिस पंजाब में सिख रहते हैं वहां पर तो इतनी बार सरकार बनवा दी, ये दावा कैसे कर लेते हो आप? और उसी कांग्रेस के माननीय अमरिंदर सिंह को अपनी गोद में भी बिठा लिया आप, यहां पर हमें बता रहे हो शापित कांग्रेस। सर मैं फिर से बोलूं, आप देख लीजिएगा, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, और यही राहुल गांधी एक ही कांग्रेस का किताब लॉन्च करेंगे जाते। सुखप्रीत जी हमारी बात का जवाब नहीं दिया, केवल अपने तथ्य को कह दिया, अपनी भावना को व्यक्त कर दिया। भाई कांग्रेस मुक्त होगा ही भारत, बाकी हम जो कर रहे हैं उसमें बात मत करो। तो कोई बात नहीं, हम प्रेम कुमार जी से बात कर लेते हैं। और प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को कितना नुकसान कर रही है कांग्रेस की यह कलह, या कांग्रेस को मजबूत कर रही है? मंथन चल रहा है, विष निकला है, अब अमृत भी निकल कर आएगा, इस उम्मीद के साथ रहें, या ये विश्व में ही सब कुछ निपट जाएगा, जो सुखप्रीत जी का कहना है? एक थी कांग्रेस का विमोचन करेंगे राहुल गांधी, क्या कहते हैं आप इस उम्मीद को लेकर? देखिए, एक कठिन स्थिति है। अगर इसको सागर मंथन बोलेंगे और अमृत और विष निकलने की बात बोलेंगे, तो पंजाब में जैसा अमृत और विष निकला वैसा ही राजस्थान में भी निकलेगा जी। अगर राजस्थान में ये स्थिति बनेगी, चुनाव से पहले नेतृत्व का झगड़ा नहीं सलटेगा,
और अशोक गहलोत इस तरह से स्टांस लेंगे जिस तरीके से अभी लिए हुए हैं, तब इसके बाद पार्टी के आलाकमान के पास कुछ बचता नहीं है इसके अलावा कि नेतृत्व निर्णय ले, क्योंकि अशोक गहलोत जी के इस दावे में बहुत सच्चाई नहीं है कि केवल 10 विधायक ही उनके खिलाफ हैं जो सचिन के साथ हैं। सच तो यह है कि यही गुमान कैप्टन अमरिंदर जी को भी हुआ करता था कि सारे विधायक उनके ही साथ हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, कैप्टन अमरिंदर जी भी कहीं के नहीं रहे और कांग्रेस पार्टी भी कहीं की नहीं रही चुनाव में। देखिए प्रेम कुमार जी, थोड़ा अंतर है। अशोक गहलोत ने अपनी ताकत साबित की है। हाईकमान के भेजे गए पर्यवेक्षक अजय माकन और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार करते रह गए विधायकों का, एक बैठक नहीं करा सके। बैठक में फैसला तो दूर की बात है। अशोक गहलोत ने अपनी ताकत इस कदर दिखाई। उसके बाद अगर अशोक गहलोत आज ये बोल रहे हैं इसके साथ 10 विधायक नहीं, कैसे बन जाएगा सीएम, तो इस बात को हल्के से लेना चाहिए। या कुल मिलाकर कांग्रेस के हाईकमान का चीरहरण के लिए अब किसी दुशासन की जरूरत नहीं है। पांडवों ने तय कर लिया है हम ही चीरहरण कर देंगे, ऐसे हालात हुए जा रहे हैं। अशोक गहलोत ही अपनी पार्टी की इज्जत आबरू उतार देने के लिए इस कदर व्याकुल हो रहे हैं, क्या कहते हैं? मुझे लगता है हिमांशु जी कि कांग्रेस पार्टी चूंकि पंजाब में एक स्थिति झेल चुकी है, तो इसके बाद जो एक सरकार को बचाए रखने का जो दबाव है उस दबाव को कांग्रेस नेतृत्व ज्यादा महसूस कर रही थी। इस वजह से इस स्थिति का अशोक गहलोत जी ने फायदा उठाया और वो स्थिति, लेकिन जिस दिन कांग्रेस आलाकमान ये सोच लेगी कि नहीं अब जो होना हो, मनमानी नहीं चलने देंगे, डिसिप्लिन में रहना होगा, पार्टी आलाकमान की बात माननी पड़ेगी, अब सरकार जाए या जो, इस हद तक जाकर के निर्णय लेने की स्थिति में जब आलाकमान आ जाएगी तो अशोक गहलोत जी को पता चल जाएगा कि उनके साथ कितने विधायक हैं। लेकिन वो स्थिति सबके लिए हानिकारक है। राजनीतिक जो दूरदर्शिता है वो तो सरकार बनाए रखने की है, लेकिन हमें लगता है कि अब समय आ गया है जब निर्णय लेने के लिए अशोक गहलोत जी ने बाध्य कर दिया आलाकमान को कि उनको निर्णय लेना पड़ेगा। और हाईकमान का इकबाल रहेगा या सरकार रहेगी, ये संकट पैदा हो गया है। मैं वापस कोशिश करता हूँ प्रताप भानु जी, आप कुछ बोल पाए। आपसे जानना ही चाहता हूँ ये कांग्रेसी पद के लिए इतने लालायत क्यों रहते हैं? आप बात करते हो सिद्धांत की, आप बात करते हो निष्ठा की, आप बात करते हो देश प्रेम की, आप बात करते हो कल्याण की, आप बात करते हो जनसेवा की, और व्याकुल रहते हो पद के संदर्भ में। पद मिलता नहीं है तो दाएं या बाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी के लिए थे, जनता के लिए थे, आजकल भाजपा के लिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका भी सब कुछ कांग्रेस के लिए था, आजकल सब कुछ भाजपा के लिए है। ये गोवा के तमाम विधायक, वो भी कभी कांग्रेस के लिए थे, आजकल भाजपा के लिए हैं। ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? ये सचिन पायलट एक मुख्यमंत्री ना बने, इतने व्याकुल हो गए, इतने परेशान हो गए। थोड़ा बताए ना प्रताप भानु जी, ये पद को लेकर कांग्रेसियों का इतना मोह किस लिए? सही है, ये पद का मोह अकेले कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो आजकल इस पद के चपेटे में ही है पूरी। क्या बात करते हो प्रताप भानु जी, आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, देखो कितने मुख्यमंत्री की हसरत पाले हुए जिंदगी गुजार दे रहे हैं। विक्रम वर्मा, प्रभात झा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत, राकेश सिंह, कितने ही नाम गिना दूं, सब, कैलाश विजयवर्गीय, सब उम्मीद के साथ में पूरी उम्र गुजार दे रहे हैं, पर पार्टी के साथ ही बने हुए हैं। और एक आपकी पार्टी के लोग हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ कहिए ना प्रताप भानु जी। मत दिया था, सौदेबाजी से मुख्यमंत्री बने। अब क्या हुआ कर्नाटक में? वहां भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिवसेना को तोड़कर कुर्सी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने नहीं करा, भाजपा ने और शिवसेना के असंतुष्ट गुट ने काम किया। राजस्थान में भी यही करना चाहते थे, परंतु अशोक गहलोत ने और पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप ने ये काम नहीं होने दिया। प्रताप भानु जी कुछ बोल नहीं पा रहा है। हमने सवाल किया, भाई भाजपा में इतनी लंबी फहरिस्त है, जो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, हमने 1 दर्जन नाम गिना दिए। इतने लोग रात में सोते हैं मुख्यमंत्री का सपना लेते हुए, रोज सुबह उठते हैं वो सपना टूटा हुआ दिखता है, पर फिर भी भाजपा में रहते हैं।
कांग्रेस ही हैं, दिन में ही सपना देखते हैं, शाम तक में पार्टी बदल देते हैं। इस उलझन पे कुछ बोल नहीं रहे, पर सुखप्रीत जी को लग रहा है हम कुछ बोल लें। जी सुखप्रीत जी बताइए। ना सर, बात ये है कि इनके यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत जबरदस्त कमी है और भ्रष्टाचार बहुत ऊपर लेवल तक चलता है। अच्छा। कोई टिकट लेनी है तो इनको भ्रष्टाचार के थ्रू हो रही है। जब एक आदमी भ्रष्ट व्यक्ति एक स्टेज पे रहेगा और उसको जब पार्टी में उस लेवल की जगह नहीं मिलेगी तो वो अपने आप को इधर उधर भागता नजर आता है। रही बात, एक मिनट रोकना चाहूंगा सुखप्रीत जी, ये भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपने इतना अच्छा प्रवचन दे दिया, हम लोगों को व्याख्यान दे दिया, ये इतिहास के पन्ने पलटते रहते हैं हम। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के संदर्भ में पद मुक्त होते हुए हमने देखा था, और करार आप दे रहे हो कांग्रेस को, तो थोड़ा आईना वाइना देखते नहीं क्या आप? सर आईना देखते हैं, प्रॉब्लम यह है कि जो दूसरे लोग हैं ना वो आईना नहीं देखते। हमने तो अपनी अगर कोई भी हमारे यहाँ बात होती है डिसिप्लिन के साथ आगे हम बढ़ते हैं, जो भी पीछे की गलतियां हम आगे दोहराते नहीं है सर। रही बात, अगर आज बीजेपी दुनिया की एकमात्र पार्टी बन चुकी है, जो इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, उसका एक कारण है ये इसका नीचे से लेके ऊपर तक एक डिसिप्लिन होना, पार्टी के अंदर एक जुनूनी है कि हम भारत के हैं, भारत के थे, भारतीय का जो है हमारे अंदर वो मन में बस चुकी है, और जो भी राष्ट्रीय व्यक्ति है वो हमारी सोच में जुड़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि हो रही। ऐसा है सुखप्रीत जी, थोड़ा इतिहास को और देखिए। 303 सीटें हैं आपकी लोकसभा में। ये जो प्रताप भानु जी जिस पार्टी से यहाँ बैठे हैं ना, 545 सदस्यीय लोकसभा में 415 सीटों तक पहुंचे हुए हैं। तो इसे जानने बूझने देखने की जरूरत है। अभी आपको बड़ा लंबा सफर तय करना है। ये तो नरेंद्र मोदी के रूप में जो आपको करिश्माई नेतृत्व में मिला हुआ है उसका मजा लीजिए, इससे हमें इंकार नहीं, पर अभी आपको सबसे बड़ी पार्टी के संदर्भ में देश में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लंबी यात्रा तय करनी है। बहरहाल अभी हम बातचीत के केंद्र में कांग्रेस को रखते हैं, भाजपा पे फिर कभी बात करें। सुखप्रीत जी, यात्रा राजस्थान में करेगी क्या? अब ये बड़ी चिंता हमें सवार हो गई है। तो आशुतोष जी थोड़ी हमारी चिंताओं को बढ़ाने या कम करने का काम कीजिए। ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए राजस्थान में भी आने वाले हैं 2-3 दिसंबर को, तो उधर कांग्रेस जुड़ी रह जाएगी या कांग्रेस तब तक बिखर जाएगी या यात्रा के दौरान बिखर जाएगी, ये चिंता है। थोड़ा इसमें कुछ कहिए। देखिए हिमांशु जी, बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस जोड़ने भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और उस राजस्थान में प्रवेश कर रही है जहां पर कांग्रेस खुद टूटने के कगार पर है जी। और ये यात्रा जो निकल रही है, ये सबसे बड़ी इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस बात की चिंता है जी। और आपने देखा होगा कि जो विजय बैसला है, जो हमारे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुजर आंदोलन के अगुआ थे, उनके पुत्र विजय बैसला ने बाकायदा एक धमकी दी है जी कि राजस्थान में यात्रा नहीं निकलने देंगे। और बाद में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि सचिन पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना देंगे तो निकलने देंगे, आसानी से निकल जाएगी। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की भी चिंता का विषय है। और देखिए विजय बैसला को लेकर भी राजस्थान में बड़ी राजनीति हो रही है कि विजय बैसला है गुजर, लेकिन और अशोक गहलोत गुट जो है वो हमेशा ये कहने की कोशिश करता है आलाकमान को और दूसरे नेताओं को कि साहब ये एक गुजर जाति के नेता है, ये ऐसा घोषित करने की कोशिश करते हैं। और विजय बैसला जब इस तरह से धमकी देते हैं कि यात्रा को नुकसान होगा, तो वो अशोक गहलोत गुट इसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि सचिन पायलट का गुट गुजर ये आंदोलन कर रहे हैं, सचिन पायलट करवा रहे हैं, एक दबाव डाल रहे हैं। जबकि सचिन पायलट के लोग अशोक गहलोत के जो खास है धर्मेंद्र राठौड़ है और दूसरे लोगों के साथ कह रहे हैं कि ये उनके टूल हैं। तो सारी चिंता जो यात्रा निकल रही है वो पूर्वी राजस्थान से निकल रही है जहां पर गुर्जर जाति और सचिन पायलट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो कांग्रेस के लिए चिंता है कि ये यात्रा कैसे निकलेगी। अब 29 तारीख को जो मैं खबर दे दूं कि 29 तारीख को केसी वेणुगोपाल जयपुर आ रहे हैं जी, और वो इस नाम से आ रहे हैं कि यात्रा की तैयारियों को लेकर कोर कमेटी की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सचिन पायलट का गुट ये दबाव बनाए हुए है कि जो होना है राजस्थान में परिवर्तन, जो आलाकमान और खासकर गांधी परिवार की इच्छा है, वो इस यात्रा से पहले हो जाए
ताकि इस यात्रा में कोई समस्या नहीं हो और यात्रा पर 4 चांद लग सके। लेकिन अशोक गहलोत गुट है, उनके पास पूरा प्रशासन है, वो अपने प्रशासन और अपने कार्यकर्ताओं की दम पर इस पूरी राजस्थान में यात्रा को सफल होने देने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अंदर खाने हो रहा है कि कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो 4 चांद लगाना चाहते हैं, ये यात्रा को ही चांद में भिजवा देना चाहते हैं, ये चिंता सवार हो गई है। प्रेम कुमार जी क्या कहते हैं, ये नेताओं की मुख्यमंत्री पद पर बने रहने या मुख्यमंत्री पद पर आने की लालसा राहुल गांधी की तकरीबन अब तक तय हो चुकी 1.5-2 हजार किलोमीटर की यात्रा को बर्बाद तो नहीं कर देगी? कितना चिंतित हैं बतौर पत्रकार आप इस महत्वाकांक्षी यात्रा के इस हश्र को लेकर? जी हिमांशु जी, देखिए जब गुजरात का चुनाव का और हिमाचल चुनाव का जो नतीजा है आ रहा होगा, लगभग उस समय राहुल गांधी राजस्थान में होंगे जी, और उस समय दोनों गुट जो दिख रहे हैं आमने सामने की और आखिरी लड़ाई लड़ने पर आमादा, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी राहुल गांधी जी के लिए कि ये कैसे इसको टैकल किया जाए जी। वो चुनाव परिणाम के का भी उस पर असर रहेगा जी। और अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं कि गद्दार हैं, तो गद्दार का समर्थन लेके वो सरकार चला रहे हैं, उल्टे उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, खुद पर भी सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी पर तो उठ ही रहा है, नेतृत्व पर भी उठ रहा है। कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में खुल करके ये बयानबाजी है जिसको पार्टी अलकमान को रोकने की जरूरत है। अगर नहीं रुक रहा है तो ये अलकमान का फेल्योर है, इसको कोई छिपा नहीं सकता। चाहे प्रताप भानु जी नहीं बोले अलग बात है, लेकिन कैसे इस बात से आप मुंह मोड़ा जा कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? तो हम कुल मिलाकर अब इस बातचीत के मर पे आए तो जब ये यात्रा शुरू हो रही थी उस समय पर ही ये सवाल उठा था कि राहुल गांधी से पार्टी तो संभल नहीं रही, देश को संभालने निकले हैं। ये प्रश्न अब यात्रा के मध्य में पहुंचने के बाद और बड़े स्वरूप में सामने आ गया है। जिस राजस्थान में, कुल मिलाकर देश में 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां पर कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार है। उनमें से एक राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ में ये यात्रा आ नहीं रही है, राजस्थान में आ रही है। जानने में दिलचस्पी है कि इस यात्रा के रहने तक क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रह पाएगी या इन दोनों नेताओं के अहम की लड़ाई यात्रा का तो जो करेगी सो करेगी, कांग्रेस की सरकार को रहने भी देगी कि नहीं रहने देगी, ये वाकई चिंता का विषय है। सुखप्रीत जी उम्मीद के साथ हैं कि नेताओं का अहम एक और राज्य भाजपा की झोली में डाल देने में मददगार रहेगा। उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होती है जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी, लेकिन इतना तय है कि कुल मिलाकर कांग्रेस का ये द्वंद्व कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है हमें पता नहीं, पर देश को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ये कांग्रेस के नेताओं को समझ लेना चाहिए, खासतौर पर प्रताप भानु जी को। देखें कांग्रेस के नेता इस संदर्भ में अपने नेतृत्व को क्या राय देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कांग्रेस के दिग्गजों को सादर समर्पित, खासतौर पर अशोक गहलोत को, कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मनोहर राणा ने क्या कमाल की शेर के माध्यम से बात कही थी। अशोक गहलोत को शायद इसका इल्म है, इसीलिए उन्हें खतरे का एहसास रहता है। उस खतरे से जूझने के लिए उनके द्वारा चालों को चलना भी जारी रहता है। देखिए इस बार की चाल सचिन पायलट में भारी पड़ती है या अशोक गहलोत को ही भारी पड़ जाती है। इसी के साथ अब मुझे दी इजाजत, सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।